वेलकम बच्चों। तो आज आप पढ़ोगे स्पेरिकल कैपेसिटर। देखिए बच्चों, स्पेरिकल कैपेसिटर का हम क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस निकालेंगे बच्चों। कैपेसिटर वर्ड का मीनिंग बच्चों हम पहले जान चुके हैं। कैपेसिटर का मतलब है जो कॉम्बिनेशन हो किसका, दो कंडक्टर्स का। तो बच्चों हम पढ़ेंगे स्पेरिकल कैपेसिटर। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेरिकल कैपेसिटर। तो बच्चों ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है और उसी के बेस पे मैं इसको करा रहा हूँ आपको। देखिए तो क्या करेंगे बच्चों, क्या होता है इसके अंदर, इस स्पेरिकल कैपेसिटर के अंदर बच्चों होता क्या है एक्चुअल में। तो आप इमेजिन करिए कि हमारे पास क्या है, एक बॉल है। एक बॉल, कैसा बॉल, जैसा आप खेलते हैं, जैसा क्रिकेट बॉल होता है। तो क्रिकेट वाला बॉल है बच्चों, मे बी सॉलिड और मे बी हॉलो। और उस बॉल के ऊपर क्या बच्चों, एक और बॉल है, एक हॉलो बॉल उसके ऊपर है। मतलब वो जो सॉलिड बॉल है वो किसी दूसरी बॉल के अंदर रखा गया है इस तरह से। देखिए बच्चों, तो क्या होता है, क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट अ सॉलिड और हॉलो स्पेरिकल सेल। बच्चों क्या होता है ये, हॉलो मान लीजिए या फिर सॉलिड मान लीजिए, स्पेरिकल सेल होता है। और जो क्या होता है बच्चों, सराउंडेड बाय अनदर स्पेरिकल सेल। जो बच्चों घिरा होता है किससे, एक दूसरे स्पेरिकल सेल से। अनदर हॉलो स्पेरिकल सेल, इससे घिरा होता है बच्चों ये। तो बच्चों जो अंदर वाला है उसको आप सॉलिड हॉलो दोनों मान सकते हैं और जो बाहर वाला होता है वो हॉलो होता है। देखिए तो किस तरह से होता है, हम थोड़ा बनाते हैं इसको। देखिए इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। देखिए कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, अंदर वाला है बच्चों। ये अंदर वाला जो है क्या है, एक स्फीयर है, स्पेरिकल सेल है। और बच्चों ये है हमारे पास कौन सा, ये मान लीजिए बाहर वाला हमारे पास सेल है। इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं। देखिए इस तरह बच्चों स्पेरिकल शेप है। तो देखिए इसका रेडियस मान लिया आपने क्या है, R1। और बच्चों इसका रेडियस है हमारे पास कितना, R2। और मान लीजिए जो बच्चों अंदर वाला है उसके पास है चार्ज कोई +Q और इस पर चार्ज क्या है, -Q। इस सरफेस पर अंदर तो चार्ज आप पता है कंडक्टर के अंदर तो 0 होता है, बट ध्यान रखिए बच्चों इसके ऊपर है ये और ये इसके बाहर। तो यहाँ पर +Q, यहाँ पर क्या है, -Q। इस प्रकार से बच्चों इनको चार्ज गिवन है। इसी तरह पोटेंशियल यहाँ पर V पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, V नेगेटिव। इस तरह बच्चों यहाँ पर ये गिवन है। अब बच्चों हमें जानना है इसका, क्या जानना है इसका, हमें जानना है इसका कैपेसिटेंस। तो आप क्या करेंगे, हम मान लेंगे गॉसियन सरफेस। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी बच्चों वो कैसे बनेगी। मैं थोड़ा एक दो आपको लाइन दिखा देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस पर जो है डिस्ट्रीब्यूट है, आप देख सकते हैं इस पर डिस्ट्रीब्यूट क्या है, अंदर वाले पर पॉजिटिव और बाहर वाले पर क्या है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस तरह से आप लाइंस बना सकते हैं इसके लिए। इस प्रकार की लाइंस हमारे पास बन जाएंगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों अगर हमें ये निकालना है इसका कैपेसिटेंस तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल चाहिए। C = क्या होता है, Q/V। तो वो आपको चाहिए। देखिए तो क्या मानेंगे बच्चों आप, आपने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, बिल्कुल बाहर वाले के करीब मान के चलिए थोड़ा सा। इस तरह से आपने ये गॉसियन सरफेस मान लिया, ये गॉसियन सरफेस हमारे पास हो गया बच्चों। देखिए और इसका रेडियस मान लिया बच्चों आपने क्या है, इसका रेडियस हमारे पास है, इसका रेडियस है आपके पास r। तो क्या लिखेंगे आप, कंसिडर कर लिया आपने, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r सच दैट। बच्चों किस तरह से है ये, देखिए ये रेडियस क्या है, R से ज़्यादा बट B से कम। इस प्रकार से है बच्चों ये। अब क्या करेंगे आप, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली
रेडियली आउटवर्ड। तो बच्चों ये बाहर की तरफ आपको दिखाई दे, देखिए आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। एंड जो मैग्नीट्यूड है बच्चों इस फील्ड का वो डिपेंड किस पर करेगा, एंड मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन इस डिस्टेंस बच्चों आर पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगी, डिक्रीज होती जाती है बच्चों। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों। देखिए कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यूज करिए किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और बच्चों देखिए जिधर आपको जो है ई का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बच्चों उधर ही डायरेक्शन में क्या है, आर है। देयरफॉर ई और डी आर मान लीजिए, इसको छोटा सा एलिमेंट आप डी आर मान लीजिए। कोई भी जो गॉसियन सरफेस आप लेंगे यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट, उसको आप डी आर लीजिए। तो ई डी आर में जो एंगल कितना है, 0 डिग्री का। तो क्या लिख देंगे आप, देखिए क्लोज होता है ये, तो ई डी आर कॉस ऑफ एंगल कितना है बच्चों, 0 डिग्री। और फाइनली क्या मिल जाएगा, ई डी आर। तो ये मिल गया बच्चों। देखिए तो फाई ई इज इक्वल टू आ गया, ई आउट कर दिया आपने, और देखिए डी आर। डी आर क्या है, गॉसियन स्पेरिकल सरफेस है, गॉसियन स्पेरिकल बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेरिकल सरफेस। तो ई आउट डी आर, तो बच्चों डी आर का वैल्यू कितना है, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब हमारे पास फ्लक्स का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना है, देखिए बच्चों यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ से आपको क्या मिलता है, देखिए बच्चों तो चार्ज कितना है अंदर, इस पर चार्ज कितना है इस अंदर वाले पर, प्लस क्यू। तो कितना हो जाएगा, देखिए फाई ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों ही फ्लक्स हैं। नाउ फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाता, देखिए आपको E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बच्चों Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E क्या मिल गया, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना है बच्चों आपको, अब निकालना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्यों चाहिए थी, ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकूं। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस V माइनस, देखिए यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चों 2 पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए, ये B मान लीजिए, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, A। तो देखिए बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस कब बना होगा, कब बना होगा बच्चों, जब किसी चार्ज को आप क्या करोगे, कब बनता है, देखिए यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है। जब किसी चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ से लेकर के यहाँ इस पॉइंट से लेकर के कहाँ चलते हैं, अंदर तरफ, तभी क्या होगा, तभी तो फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को आप लेकर चलेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा। तो इसलिए आप पास क्या होगा, देखिए A to B, तो क्या होगा ये A to B। ये पोटेंशियल डिफरेंस कब बना है, जब आप चार्ज को A to B लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया A B। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म में फोर्स लगाएंगे उस पर, तो क्या होगा हमारे पास, क्या होता है F इज इक्वल टू, अगर आप देखते हैं तो क्या होता है QE। और बच्चों चार्ज क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, यूनिट चार्ज। मैं करा चुका हूँ इक्विलेटरल सरफेस के अंदर इसको आपको। तो QE, तो Q हमारे पास देखिए 1 मानेंगे आप यहाँ पर, जो आप लेके चलते हैं एक्सटर्नली वो 1 है। और नेगेटिव साइन लगता है क्यों, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट। तो माइनस E डॉट क्या आ जाएगा, DR, E डॉट DR। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया E डॉट DR आ गया आप पास। तो क्या करेंगे अब आप देखिए, यहाँ से आप देखेंगे कि E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू हमारे पास। तो बच्चों E का वैल्यू आपके पास है कितना, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डॉट DR। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और ये आप पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ इधर से। देखिए बच्चों क्या आ जाता है हमारे पास, ये अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखिए V इज इक्वल टू V पॉजिटिव माइनस P नेगेटिव, कंबाइन आप V से बोल सकते हैं। तो माइनस Q बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बच गया 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर डॉट DR। अब आप इसको अगर निकालेंगे
तो देखिए कितना आ जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, ए टू बी, कहाँ से कहाँ तक चार्ज को लेके आए आप, ए से बी के लिए, तब उसके अंदर पोटेंशियल बना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। डॉट यहाँ पर कितना बच्चों, 1/r स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे तो 1-1/r, ये पावर को ऊपर लेके जाते हैं आप, इस पावर में से आप एक जोड़ते हैं, सॉरी ये 2 था यहाँ पर, तो इसमें आप एक जोड़ेंगे r-1 और डिवाइड इसी से, तो मतलब -1/r, ये हमारे पास आ जाता है ए टू बी। बच्चों पॉइंट ए टू बी, अब देखिए ए कहाँ पर है, यहाँ से आप चेक करेंगे तो ए कहाँ पर है, रेडियस r2 पर, रेडियस r2 देख सकते हो आप, और ये बी कहाँ पर बच्चों, रेडियस r1 पर। इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, किधर से किधर है ये, r2 से r1 की तरफ आप लेके चले हैं, तब हमारे पास ये आया है। तो बच्चों देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, q डिवाइडेड बाय 4πε0, और ये आ गया आपके पास, देखिए माइनस 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 को प्लस कर लिया है, कितना आ गया, 1/r1 - 1/r2। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया, ये बच्चों आ गया आपके पास v का वैल्यू। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए v इज इक्वल टू दैट, माइनस मतलब इस पॉइंट पर ज़्यादा पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज जो आप लेके आएंगे तो ज़्यादा आप देखेंगे ध्यान से, उस पर जितना आप आगे की तरफ बढ़ेंगे उतना ही ये जो है इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा उसको रिपेल करने के लिए, जितना आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए। तो आप चेक कर सकते हैं, आप देखिए कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, c, आइदर चार्ज, और डिवाइड में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बच्चों आइदर चार्ज q है हमारे पास, कोई सा भी चार्ज, और 4π v का वैल्यू 4πε0, ये हमारे पास क्या है, 1/r1 - 1/r2। ये बच्चों कैंसिल आउट हो गया, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया हमारे पास, इसको ऊपर लिख सकते हो आप 4πε0, और ये कितना हो गया, r1.r2, और यहाँ पर नीचे कितना आ गया, r2 - r1। तो बच्चों ये कैपेसिटेंस आया हमारे पास स्पेरिकल कैपेसिटर का। तो इस तरह आपने क्या निकाल दिया, स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो बच्चों काफ़ी यूजफुल होता है ये, जेई नीट वगैरह के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो केसेज उनको पढ़ते हैं, देखिए क्या इनसे कोई और भी हमारे पास अलग अलग टाइप के आइसोलेटेड या फिर पैरेलल जो है कैपेसिटर वगैरह बन सकता है इससे, देखिए तो उसको बना के देखते हैं। देखिए बच्चों, अब अगर मान लीजिए आपने मान लिया कि ये जो दूसरा वाला जो स्पेयर है बच्चों, ये इनफाइनाइट पर है, इफ r2 एट इन्फिनिटी, अगर बच्चों ये r2 इन्फिनिटी पर है, तो देखिए v को देखिए ध्यान से, अब हमारे पास जो v आपने निकाला है, तो बच्चों v क्या हो जाएगा, देखिए q डिवाइडेड बाय 4πε0 1/r1 - 1/r2, ये इन्फिनिटी, और बच्चों 1/∞ क्या होता है, 0, 1/∞ 0, तो कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये बच्चों यहाँ पर। अब चेक करिए ध्यान से, सोचिए ये किसके लिए है, ये एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए है बच्चों। जब हम एक सिंगल कंडक्टर लेते हैं तो उसके लिए कैपेसिटेंस इतना आता है, पोटेंशियल इतना आता है, तो कैपेसिटेंस कितना आएगा बच्चों, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, और जो कितना हो गया हमारे पास Q, V कितना आया, V आ गया हमारे पास ये, Q से Q कैंसिल हो गया, कितना आया हमारे पास 4πε0r1। इस तरह बच्चों ये किसका है, इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर, इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर। कंडक्टर बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि उसके अंदर एक सिंगल प्लेट होती है, इसके तरह 2 प्लेट नहीं होती, जिस तरह यहाँ पर 2 प्लेट आप देखते हैं। तो देखिए दूसरा, ये तो हो गया बच्चों एक केस 1। केस टू क्या मान लिया बच्चों, मान लीजिए आपने मान लिया कि R1 और R2 काफ़ी बड़े हैं, इफ R1 एंड R2 वेरी लार्ज, काफ़ी बड़े मान लिया आपने, मतलब ये जो रेडियस आप देख रहे हैं, स्पेयर जो देख रहे हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो देखिए एंड R2 माइनस R1 आपने मान लिया D के बराबर। अब देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 4πε0r1.r2, तो बच्चों जब ये R1 R2 काफ़ी बड़े होंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, ये R1 R2 को आप लगभग बराबर लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हैं इस तरह से 4πε0
एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या आ गया आर डॉट आर, कितना आ गया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बच्चों हमारे पास बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे एप्सिलॉन नॉट को आउट कर दो 4 पाई आर स्क्वायर, तो बच्चों ध्यान से देखिए कि ये हमारे पास जो है ये टर्म क्या है, ये एरिया है, एप्सिलॉन नॉट डॉट ए हमारे पास आ गया इस तरह से। बच्चों ध्यान रखिए कंडीशन कब है, जब ये जो हमारे पास ये जो हमने स्पेयर लिए हैं बच्चों ये काफ़ी बड़े हैं, मतलब उनका हम रेडियस क्या ले रहे हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर, और जो डिफरेंस है वो छोटा सा है डी के बराबर। अब चलते हैं देखिए आगे की तरफ, यहाँ देखते हैं सी पर, तो सी में सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए इनको सी देखिए यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों देखा आपने एप्सिलॉन नॉट को आउट रखिए, पूरा टर्म मैंने ये ले रखा था, उठा रखा था, देखिए यहाँ से R1 डॉट R2 कितना आ गया, यहाँ पर आ गया कंप्लीटली, देखिए इसके लिए 4 पाई और इस कंप्लीटली कितना आ गया हमारे पास एरिया A डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 क्या निकाला आपने D। तो बच्चों ये किसका है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसका है ये, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों इस तरह देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो बच्चों इस तरह से आप इसको रीड करते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए बच्चों नेक्स्ट पढ़ेंगे आप स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या मिलने वाला है, देखिए देखते हैं ध्यान से। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये भी आपका एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है और आपका जेई नीट वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो बच्चों आप जानते हैं, देखिए यहाँ भी क्या होंगी, इसी तरह की 2 प्लेट्स। देखिए तो कैसे बना होता है ये भी, सबसे पहली बात देखिए क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट अ हॉलो और सॉलिड सिलेंड्रिकल सेल सराउंडेड बाय, जो बच्चों किससे घिरा होता है, सराउंडेड बाय अ हॉलो सिलेंड्रिकल सेल, जो बच्चों किससे घिरा होता है, एक दूसरे सिलेंड्रिकल सेल से घिरा होता है इस तरह से। देखिए ध्यान से किस तरह बता रहा आपको, देखिए ये मान लीजिए आपने वो अंदर वाला ले लिया, जिस तरह आपकी प्लेट टाइप मान सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर ये आपने अंदर वाला ले लिया बच्चों, इसका कोई रेडियस है हमारे पास कितना है R1। अब दूसरा क्या है, देखिए दूसरा बिल्कुल जस्ट इसके बराबर हाइट में लेना पड़ेगा आपको। देखिए इस तरह से ये आपने ले लिया दूसरा, ये सेकंड सिलेंड्रिकल सरफेस है बच्चों, देखिए ये आपने ले लिया। आप देख सकते हैं जो छोटा वाला जो दिख रहा है वो किसके द्वारा सराउंडेड है, बड़े वाले के द्वारा। अब बड़े वाले का रेडियस आपने मान लिया, बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक होंगे, ध्यान रखना बच्चों। स्फेरिकल वाला भी कॉन्सेंट्रिक था, R1 है या R2 है, इस प्रकार से। इस पर मान लीजिए चार्ज क्या है बच्चों, प्लस Q, उसी तरह से जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मान रहे थे आप, और पोटेंशियल V पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पर क्या है -Q और यहाँ पर है V माइनस, इस तरह से। अब बच्चों क्या करना है आपको इसका कैपेसिटेंस निकालना है कि कितना कैपेसिटेंस इसके पास है। तो उसको कैसे निकालेंगे आप, देखिए उसे अप्रोच पर पहुँचते हैं। तो कंसिडर करेंगे आप, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो बच्चों आपने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, हैविंग रेडियस स्मॉल r एंड लेंथ बच्चों आपने मान लिया इसका x। ठीक है बच्चों, इसका लेंथ आप मान लीजिए कितना है, इसका लेंथ मान लीजिए आप L, और इस वाले का लेंथ कितना मान लिया आपने जो कंसिडर किया, मान लीजिए ये कंसिडर किया आपने यहाँ पर, और इसका आपने लेंथ क्या मान लिया बच्चों, इसका लेंथ आपने मान लिया
कितना, इसका लेंथ मान लिया बच्चों आपने कितना x, और रेडियस क्या है इसका, देखिए इसका रेडियस कितना है हमारे पास, इसका रेडियस बच्चों स्मॉल r। और आप समझ सकते हैं देखिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं v पॉजिटिव v पॉजिटिव v पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक, और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप सोच सकते हैं इस तरफ डायरेक्शन रहेगी, इस तरह से, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, इस तरह से बच्चों देखिए। तो ये हमारे पास है। अब क्या करेंगे आप, यूज करें, आप देखेंगे ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड एंड मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन आर। बच्चों डिपेंड करेगा किस पर, आर पर। अब देखते हैं बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकलेगी, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, रेडियस भी इधर की तरफ है। अगर बच्चों बात करें आप इसकी, यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने यहाँ कोई सरफेस मान लिया, तो देखिए ये अगर आपने मान लिया ये एरिया वेक्टर इधर तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, यहाँ पर इधर तरफ, इधर तरफ, तो आप सोच सकते हैं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ है, आप सोच सकते हैं देखिए, और ये एरिया वेक्टर यहाँ पर, तो बच्चों हम क्या देखते हैं यहाँ पर एंगल कितना बना 90, तो इसके लिए 0। तो बच्चों जो क्रॉस सेक्शन वाले जो पार्ट हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। फॉर क्रॉस सेक्शन पार्ट, फॉर क्रॉस सेक्शन पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सिंस आप बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एरिया वेक्टर है, सिंस ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन कैप, जो अगर मान लीजिए मैं एरिया वेक्टर लेता हूं ये एन कैप और ये इधर ई वेक्टर बच्चों, तो वो क्या है, तो कंट्रीब्यूशन किसका है, देयर इज कंट्रीब्यूशन ओनली सिलेंड्रिकल पार्ट, सॉरी कर्व पार्ट, तो जो कर्व पार्ट का केवल कंट्रीब्यूशन है, तो कर्व पार्ट का बच्चों कंट्रीब्यूशन है, तो उसको निकालिए, क्या आ जाएगा वो हमारे पास, देखिए E इज इक्वल टू, सॉरी फ्लक्स से निकालेंगे, देखिए फ्लक्स कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप देखेंगे फॉर क्रॉस सेक्शन पार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर क्या है, एच 0, सिंस ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन कैप। इसी तरह से देखिए देयर इज नो कंट्रीब्यूशन, देयर इज कंट्रीब्यूशन ओनली कर्व पार्ट, कर्व पार्ट का बच्चों यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, मैंने नो लिख दिया था गलती से, तो नो नहीं है यहाँ पर, देयर इज कंट्रीब्यूशन ओनली कर्व पार्ट। तो फाई कितना हो गया हमारे पास, देखिए फाई ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो बनने वाला एंगल आप देख सकते हैं, सॉरी डी एस नहीं डी आर, क्योंकि हमने आर के अकॉर्डिंग लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं आर इधर की तरफ ही है, और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देख रहे हैं वो भी इधर की तरफ ही है, देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लाइन्स जो बनाई हुई है हमने ये भी इधर की तरफ ही है, ये आर भी इधर की तरफ ही है। तो इस प्रकार हमारे पास जो एंगल है बच्चों वो 0 डिग्री का अगेन, तो ई डी आर कॉस ऑफ एंगल 0, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ई डी आर। अब देखिए बच्चों फाई इज इक्वल टू ई आउट, और बच्चों डी आर, अब डी आर को सोचिए, देखिए डी आर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, इस वाले का बच्चों, देखिए ये वाला जो सिलेंडर आपने लिया है, गॉसियन सिलेंडर जो आपने लिया है, गॉसियन सरफेस सिलेंडर जो आपने लिया है इसका, तो ई डी आर, तो डी आर कितना है बच्चों हमारे पास 2 पाई आर, और यहाँ पर कितना है ये एक्स, देखिए 2 सोच सकते हैं आप, देखिए 2 पाई आर एक्स, यहाँ पर ये इसका लेंथ है, तो ये हमारे पास आ गया। यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ से आपको क्या मिलता है, गॉस लॉ आपको क्या देता है, देखिए फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज कंटेंट बच्चों क्यू ही है इसके अंदर, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, देखिए क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों देखिए हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों क्यू कितना इंड्यूज है इसके अंदर, जो इंड्यूज वैल्यू जो है अंदर जो इसके पास क्यू जो है इस सरफेस के पास जो आप देख रहे हैं, जो सिलेंड्रिकल जो सरफेस हमारे पास है, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, इसके पास चार्ज का वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए कुल चार्ज क्यू है, कुल चार्ज क्यू है, और क्यू बटा हुआ है बच्चों कैसे, लेंथ के अकॉर्डिंग, देखिए जी क्यू मतलब एक यूनिट लेंथ का कितना है, इतना है, तो बच्चों एक्स यूनिट लेंथ का कितना होगा, एक्स लेंथ का कितना होगा इंटू एक्स, इस तरह लगा सकते हैं आप, देखिए
समझिए बच्चों, देखिए 1 यूनिट लेंथ का है Q डिवाइडेड बाय L, तो जो हमारे पास x लेंथ है कितना होगा Q डिवाइडेड बाय L डॉट x। तो अब कितना आ गया देखिए Q डिवाइडेड बाय L डॉट x और यहाँ पर हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, देखिए जो इंक्लूडिंग जो हमारे पास चार्ज है वो आपको ध्यान रखना। देखिए मैंने छोटा सा जो सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पर ले रखा है उसका ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से आपको क्या मिला, देखिए E इंटू में 2 पाई आर एक्स इज इक्वल टू क्यू डॉट एक्स डिवाइडेड बाय एल एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया बच्चों हमारे पास, एक्स एक्स कैंसिल हो गया और E बराबर आया Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। तो बच्चों ये आप पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेसेस के लिए आपने फील्ड पहले भी निकाला है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग भी। तो E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट L। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, सॉरी पोटेंशियल पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, जिस तरह भी मैंने लिया था। तो आप देख सकते हैं चार्ज इधर तरफ आएगा, तो कैसे इंटीग्रेशन कोई 2 पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए। एक पॉइंट आपने यहाँ पर मान लिया पॉइंट B, यहाँ पर क्या मान लिया पॉइंट A। तो A टू B लेके आए आप इसको चार्ज को, माइनस क्या आएगा E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो E dr कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए E dr। तो बच्चों E का वैल्यू आप जानते हैं, देखिए कितना है, E का वैल्यू है हमारे पास Q डिवाइडेड बाय कितना बच्चों 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर थोड़ा R था यहाँ पर, तो यहाँ R हमने छोड़ दिया, तो R आपको लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर R ले लेते हैं, ये ले लिया आपने R। तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए Q 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट L डॉट dr। ये बच्चों हमारे पास आ गया। पूरा सामान इकट्ठा रखिए, इसमें से कुछ खो ना जाए बस। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट करते हैं इसको। अब इंटीग्रेट करना है बस आपको। कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q बाहर 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट, ये कंप्लीट बाहर, और हमारे पास रह गया अंदर ये नेगेटिव साइन यहाँ पर A टू B, और dr अपॉन में क्या रह गया बच्चों R। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डॉट, और ये आ जाएगा log R, क्योंकि 1/r का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, log R। तो A B देखिए कितना आ गया, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। तो बच्चों रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log B माइनस log A। तो बच्चों नेगेटिव साइन अंदर गया, क्या लिख देंगे, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और ये आ गया log A, और क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये log A माइनस, देखिए बच्चों मैं माइनस साइन को अंदर ले आया हूं, तो क्या आ जाएगा log B। अब log की प्रॉपर्टी आप आसानी से यूज कर सकते हैं, Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। तो बच्चों इसको ln से भी डिनोट कर देते हैं आप, ln A डिवाइडेड बाय B। तो बच्चों ये आपके पास आ गया, देखिए सिंपल सा। सॉरी मैं A और भूल गया इसको बताना आपको। तो बच्चों ये A की जगह पर आप क्या लीजिए, इसको यहाँ पर आएगा हमारे पास A की जगह, बच्चों देखिए A की जगह पर क्या है हमारे पास R2, और यहाँ पर क्या बच्चों R1, 1 सेकेंड, यहाँ पर R2 और यहाँ पर R1। इसी प्रकार से रेडियस को लेते जाइए आप, R1 R2, R1 R2, यहाँ पर R1, यहाँ पर R2। इसी तरह बच्चों देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा R2 और यहाँ पर R1, और लाइक दिस यहाँ पर R2 डिवाइडेड बाय R1। इस तरह से आप इसको चेंज कर लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया V। अब बच्चों कैपेसिटेंस निकालना है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय V। तो देखिए बच्चों Q V का वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना आया, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और कितना है हमारे पास ln R2 डिवाइडेड बाय R1। Q से Q कैंसिल हो गया, कितना आया फाइनली हमारे पास, ये हमारे पास आ गया बच्चों 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और ln R2 डिवाइडेड बाय R1। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस, किसके लिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए बच्चों।
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए हमारे पास बच्चों ये कैपेसिटेंस आ गया है। तो इस तरह से आप इसको जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों।